फ्रेंड्स, तो ये है आपका द इंटरव्यू चैप्टर का पार्ट 2। इस पर्टिकुलर पार्ट में एक इंटरव्यू लिया जा रहा है। अम्बर्टो इको का इंटरव्यू ले रहे हैं मुकुंद पद्मनाभन। सो ये पार्ट आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो भी डायलॉग्स है अम्बर्टो इको के वो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। सो लेट्स मूव अहेड नाउ एंड लुक एट द चैप्टर। Part 2. I am a professor who writes novels on Sundays, said by Umberto Eco. So, इंटरव्यूअर है यहाँ पर एक मुकुंद पद्मनाभन। वो इंटरव्यू ले रहे हैं अम्बर्टो इको का। अम्बर्टो इको कौन है? वो इटली में एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं और वो उनका स्कॉलरली वर्क है सेमियोटिक्स में भी। सेमियोटिक्स क्या होता है? बेसिकली इसका मतलब होता है जो साइंस की स्टडी करते हैं, ठीक है। जो साइंस की स्टडी होती है वो होती है सेमियोटिक्स, SIGNS वाला साइंस। एंड इनका वर्क जो है वो लिटरेरी इंटरप्रिटेशंस में भी है और मिडीवियल एस्थेटिक्स में भी है। एस्थेटिक्स क्या होते हैं? बेसिकली जो भी रूल्स फॉलो करे जाते हैं टू मेंटेन द ब्यूटी ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ अ स्टडी। ओके, सो ये बहुत ज्यादा अच्छे टीचर हैं, अच्छे प्रोफेसर हैं एंड ये फिक्शन भी लिखते हैं, साथ में एक राइटर भी हैं। सो अम्बर्टो इको ने द नेम ऑफ द रोज लिखी है। ये एक बहुत ही फेमस बुक थी उस टाइम की। कब लिखी थी इन्होंने? 1980 में, और इसकी मोर देन 10 मिलियन कॉपीज सेल हुई थी। ओके, सो ये सब जो मैंने अभी आपको बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपका क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि यहाँ पे अम्बर्टो इको का इंट्रोडक्शन आपको मिल रहा है, उनके बारे में पता चल रहा है। ओके, सो अब यहाँ पे आपका एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। यहाँ पर अम्बर्टो इको कहते हैं कि क्या होगा अगर तुम इस पूरी दुनिया से, पूरे यूनिवर्स से जितनी भी एम्प्टी स्पेसेस हैं वो सारी खत्म कर दो। सो अब वो बताते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो जो पूरा यूनिवर्स है, इतना बड़ा जो ये वर्ल्ड है, वो सिर्फ मेरी एक फिस्ट जितने साइज का हो जाएगा। सो वो ऐसा क्यों कहते हैं? वो बताते हैं कि ऐसे ही कुछ हम सबकी लाइव्स में भी बहुत सारी एम्प्टी स्पेसेस हैं और वो उसे इंटरस्टाइस कहते हैं। सो दिस इज एन इंटरस्टाइस। एंड वो एक एग्जाम्पल देते हैं कि सपोज करो कि तुम मेरे घर आ रहे हो और मेरा घर 3rd फ्लोर पर है, तुम एलिवेटर से ऊपर आ रहे हो एंड जितने टाइम में तुम ऊपर आओगे मैं तुम्हारा वेट करूं, इंस्टेड मैं उतने टाइम में एक आर्टिकल लिख लूंगा मे बी। सो वो ये फोकस करवा रहे हैं कि जो लोग हैं उन्हें अपना टैलेंट यूज करना चाहिए, उन्हें अपने फ्री टाइम में, उन्हें अपने एम्प्टी टाइम में काम करना चाहिए। ओके, कुछ प्रोडक्टिव करना चाहिए। सो अब मुकुंद पद्मनाभन उनसे पूछते हैं कि तुम्हारे नॉन फिक्शनल राइटिंग में ऐसा क्या है कि वो इतना प्लेफुल लगता है और इतनी उसमें पर्सनल टच होता है। सो ऐसा क्या तुम करते हो स्पेशल? सो अब अम्बर्टो इको बताते हैं कि जब मैंने अपना फर्स्ट डॉक्टोरल डिसर्टेशन दिया था इटली में, तब वहां पर एक प्रोफेसर ने कहा था कि जनरली जो स्कॉलर्स होते हैं वो अपना सारा कुछ काम कर लेते हैं, पहले सारी स्टडी कर लेते हैं, उसमें जो भी गलतियां मिलती है उन्हें करेक्ट कर लेते हैं और जो फाइनल करेक्टेड वर्जन होता है सिर्फ उसे पब्लिश करते हैं। ओके, लेकिन तुमने तुम्हारे काम में जितनी भी तुम्हारी स्टार्टिंग से लेके एंड तक तुम्हारे जो भी रिसर्च वर्क रहा है, तुम्हारे ट्रायल्स एंड एरर्स को भी तुमने क्यों पब्लिश करा है? मतलब तुम अपना यूनिक स्टाइल ऑफ राइटिंग क्यों रखते हो? सो अब अम्बर्टो इको कहते हैं कि मैंने अपना ये वे रखा है इसी वजह से इसमें एक अच्छा टच आता है जो लोगों को अच्छा लगता है और इस वजह से भी उस प्रोफेसर ने उन्हें अप्रिशिएट करा था। ओके, सो नाउ ही सेज कि इसी वे में उन्होंने अपनी 50 की एज में जस्ट बाय चांस, जस्ट बाय एन एक्सीडेंट उन्होंने नॉवेल्स लिखनी शुरू कर दी एंड जो कि बहुत सक्सेसफुल भी रही। ओके, सो अब इसके बाद में अम्बर्टो इको बताते हैं कि मैंने 40 से ज्यादा नॉवेल्स लिखी हैं अब तक। एंड मुकुंद पद्मनाभन यहाँ पे
थोड़ा शॉक हो जाते हैं कि ओवर 40 नॉवेल्स यू हैव रिटन. सो बेसिकली लोग आपको एक नॉवेलिस्ट की तरह जानते हैं. क्या ये चीज आपको बॉदर करती है? सो अब अम्बर्टो इको कहते हैं कि ऑफ कोर्स यस, ये चीज मेरे को बॉदर करती है क्योंकि मैं एक नॉवेलिस्ट नहीं हूँ. इनफैक्ट मैं एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं एक लर्नर हूँ, मैं एक एकेडमिक कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ. बेसिकली मतलब मैं एक लर्नर हूँ और ना कि मैं एक पेन क्लब एंड राइटर्स का एक पार्ट हूँ. बट देन ही सेज कि इट्स ओके अगर लोग मेरे को नॉवेलिस्ट की तरह जानते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर मेरी नॉवेल्स पब्लिश हो रही हैं तो ज्यादा रेंज ऑफ पब्लिक मेरे को जानेंगी, ज्यादा फेमस होऊंगा मैं. सो दिस थिंग डज नॉट बॉदर मी, क्योंकि अगर इस चीज से मैं ज्यादा लोगों तक अपने थॉट्स पहुंचा पा रहा हूं तो. सो अब मुकुंद उनसे पूछता है कि अब मेरे माइंड में एक नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि आपकी जो नॉवेल थी द नेम ऑफ द रोज, वो तो एक बहुत ही सीरियस नॉवेल थी, एक डिटेक्टिव सॉर्ट ऑफ अ नॉवेल थी, एंड उसमें मेटाफिजिक्स, थियोलॉजी एंड मिडीवियल हिस्ट्री भी थी. लेकिन फिर भी आपकी ये बुक इतनी फेमस हो गई, इतने सारे लोगों ने ये पढ़ी. सो आपको इस बात का कोई सरप्राइज फील नहीं हुआ? सो अब अम्बर्टो इको कहते हैं कि नहीं, मैं तो बिल्कुल भी सरप्राइज्ड नहीं था, ना ही मैं पजल्ड था. बट जो जर्नलिस्ट थे और जो पब्लिशर्स थे वो बहुत पजल्ड थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि जो जनरल मासेस है, जो लोग है, जो पब्लिक है, उनको सिंपल बुक्स बहुत पसंद है पढ़नी और वो ऐसी डिफिकल्ट रीडिंग एक्सपीरियंसेस में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करते हैं. ओके. सो अब अम्बर्टो इको कहते हैं कि जो ये पूरा प्लैनेट है अर्थ, उसमें अराउंड 6 बिलियन पीपल रह रहे हैं और उसमें से सिर्फ 10 to 15 मिलियन कॉपीज सेल हुई है मेरी बुक की. तो ये ऑल्दो एक बहुत छोटा नंबर है, बहुत छोटे पब्लिक को अभी तक गई है मेरी नॉवेल, लेकिन एटलीस्ट कुछ को तो गई है, एटलीस्ट सम पीपल लाइक्ड इट. सो अब इस पर्टिकुलर चैप्टर का जो लास्ट पेज है सेकेंड पार्ट का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. वहां से जनरली आपका एक क्वेश्चन बनता है. उसमें अम्बर्टो इको बता रहे हैं कि जो उनकी बुक थी द नेम ऑफ द रोज, वो अगर उन्होंने 10 साल पहले लिखी होती या 10 साल बाद लिखी होती उस टाइम से, तो मे बी वो बुक इतनी फेमस नहीं हुई होती. लेकिन जो बुक ये फेमस हुई है उस टाइम में, उस पीरियड में, वो एक मिस्ट्री है उनके लिए, सब लोगों के लिए वो एक मिस्ट्री है. क्योंकि जब वो एक अमेरिकन पब्लिशर के पास गए थे तो उसने उस बुक को बहुत पसंद किया था, लेकिन उसने कहा था कि इस बुक की 3000 कॉपी से ज्यादा नहीं बेच पाएंगे कोई. ओके. क्योंकि एक वैसी कंट्री थी जहां पर लोगों को चर्च नहीं पता था, जहां पे किसी ने चर्च देखा नहीं था और ना ही किसी ने लैटिन पढ़ी थी. ओके. बट स्टिल शी वॉज एक्सपेक्टिंग कि बस 3000 कॉपी सेल हो जाए, सो इट्स अ गुड थिंग. बट वहां पर टू अ सरप्राइज more than 2 or 3 million copies were sold in the US itself. Okay. So with this हमारा ये chapter over होता है यहीं पर. Thank you students. Good luck. Have a good day. Do well in your examinations. Thank you.